तो जो खबरें आ रही कि जब नाना अलग हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी के करीब गए थे और फिर से उनसे दूरी बढ़ रही है, तो आपके पास वापिस आ रहे हैं, मतलब बहुजन विकास आघाड़ी में, और अपने घर में वापसी कर रहे हैं। क्या कहेंगे कि नाना फिर साथ में आएंगे और जो चुनाव होगा उसी विरार महानगर पालिका में, इसमें बीजेपी के साथ में होगा या अलग होगा? आसार क्या दिख रहा है आपको? तो पहली बात तो आप लोगों के माध्यम से मेरे को पता चल रहा है कि नाना नाराज थे, यहाँ से नहीं आए थे, वहां से नहीं आए थे। सभी कार्यक्रम में तो हम लोग भी खुद उनके पास जाते हैं, वो लोग भी हमारे साथ में आते हैं। ये तो मेरे को भी मालूम नहीं कि बाबा आप अच्छा हुआ आपने बता दिया। अभी हम ये भ्रष्टाचार की हंडी है। आमचे हितेंद्र ठाकुर हरले नहीं, हितेंद्र ठाकुर हारे नहीं है, लोगों ने नहीं हरा है, ईवीएम ने हरा है। और इन्होंने जो झोल किया ना यादी में, उसने हरा है। हितेंद्र ठाकुर हार नहीं सकते। किसने झोल किया? हर किसने, जिसने किया उसने। ये सब पत्रकारों का झोल है, जिन्होंने हमारे विरोध में बार बार ओके न्यूज ने चैनल चलाए, जिन्होंने हमारे विरोध में बार बार ओके न्यूज ने चैनल चलाए, ये सब पत्रकारों ने किया हुआ झोल है। दुश्मनी आपकी मुझसे है क्या? अरे आपसे क्या है? आपका मैंने नाम नहीं लिया। अकेले चुनाव लड़ेगी या गठबंधन में? मैं किसी पक्ष का नाम नहीं लेता हूँ, आप बताइए, गठबंधन में अकेले? वापस में वही बोल रहा हूँ, गठबंधन में आने के लिए कोई भी आएगा हमारे साथ में, हम लोग लेके चलेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ ना, कोई भी आने दो, उसमें सब बीजेपी आने दो, कांग्रेस आने दो, राष्ट्रवादी आने दो, शिवसेना आने दो, खड़ा हूँ फूलपाड़ा परिसर में, और यहाँ पे आप दिखाइए, मैं पीछे दिखाइए महाराज, पीछे दिखाओ, पीछे दिखा दो वैसे। आप देख सकते हैं यहाँ पे गोविंदा पथक भी आए हुए हैं और हजारों की तादाद में लोग आए और यहाँ से चले गए। और बहुजन विकास आघाड़ी के यहाँ पे नेता है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अभी तक यहाँ पे कितने लोग आए, अभी तक यहाँ पे कितने गोविंद पथक आए और कितने गए अब तक? अभी तक 80 गोविंदा पथक हो गए। हाँ। और उन्होंने यहाँ पर हाजिरी लगाई और हमारा जो मैसेज था यूएम हटाओ देश बचाओ, हाँ। ये मैसेज उन तक गया है। किन तक? सभी गोविंदाओं ने अपने अपने जगह पे ये गए वीडियोस, और ये पूरे देश में ये मैसेज जाएगा, यूएम हटाओ देश बचाओ। अच्छा, जो ईवीएम में कुछ झोल है क्या? झोल है? अरे पूरा खोल है, पोली है, क्या झोल नहीं है इसमें? आपके नेता कहते हैं हितेंद्र ठाकुर जी की वोट में झोल है, आप बता रहे ईवीएम में झोल है। आखिर झोल कहाँ है? वो सही है कि आप सही है? देखिए, जब 2012 में ईवीएम मशीन आई थी, तब वो जो पैड में जो चिट्ठी आती है, वहां पर जो कांच थी ये पारदर्शक थी, व्हाइट थी। उसके बाद में 2017 में काली कांच आई। अगर तुम बटन दबाओ एक ही जगह पे, समझो केले को दबाओ तो सफरचंद को जाएगा, सफरचंद को दबाओ तो केले को जाएगा। तो आप चाहते हैं क्या है कि केला दबाओ केले को जाए? आपको क्या अच्छा लगता है खाने में, सफरचंद या केला? आपको क्या पसंद है? हर किसी के पसंद से जो होता है, ये वोटिंग हो रही है रवि सर, और पूरे देश में ये। आप मेरे सवाल नहीं समझे। मैं खाली ये करना था कि अप्पा ने 2 दिन पहले कहा था कि जो वोटर लिस्ट बना है उसमें घोटाला है, 6 7 वोटर हैं, 42 वोटर हैं। उन्होंने एक आंकड़ा पेश किया था। मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ कि आपने जो यहाँ पे बैनर लगाया हुआ ईवीएम मशीन में घोटाला है, और अप्पा कहते हैं कि वोटर में ही घोटाला है, तो घोटाला है कहाँ पे? देखिए, लास्ट के 1 घंटे में जो वोटिंग रेट बढ़ा है ना महाराष्ट्र में, वो किसके वजह से बढ़ा है? ईवीएम की वजह से बढ़ा है। कितनी वोटिंग हुई लास्ट के? 7.3% वोटिंग बढ़ गई, फिर जाके 15% दिखाई गई। ठीक है, आप बताइए सर क्या कहेंगे? देखो, आपने जो बताया कि हमारे लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया कि वोट चोरी हुई है, उस फैक्ट में वोट चोरी हो गई है कि एक ही यादी में, आपको पता है गुप्ता जी का नाम, वो लेडी थी, उनका गुप्ता जी का नाम 6 बार एक ही यादी। अभी आप समझो, आप वोटिंग करते हो, आप अपने दिल से आपको जिसको मत वोट करना है उसको वोटिंग करते हो, मगर आपका एक मत और किसी दूसरे का 4 मत में डिफरेंस तो होता है कि नहीं? जी, मैं वही बोल रहा हूँ कि आखिर झोल कहाँ है, वोटर में है कि ईवीएम में? ये सरकारी झोल से बनी हुई है, ध्यान रखो। आप कुछ भी बोलने दो, ईवीएम का विरोध सब लोग पहले से कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, वो अलग चीज है। मगर ये अभी नया जो खुलासा हुआ है सामने की एक ही वोटिंग, अभी आपको मालूम रहेगा नाला सोपारा मतदार संघ में
लोकसभा से विधानसभा में 74,000 वोट ज्यादा बन गए। वो 74 के 74,000 वोट किसी पार्टी को चले जाते हैं, इसका क्या मतलब होता है? इसलिए आप ये नहीं बोलते हो कि ये नहीं, अब वोटर काय के लिए, वोटर उतने होते, उतने बढ़ते, जो ऑनलाइन वोटर बढ़ते, ऑफलाइन वोटर बढ़ते नहीं है। और जो डिलीटेड वोटर होते हैं कि आप बोलते हो ईवीएम की वजह का वो और वोटिंग लिस्ट का चोरी का वो, तो फैक्ट है, जो सच्चाई है, जो आपने हमारे लोक नेता ने आप लोगों के सामने रखी है। देखो सेंट्रल में माननीय राहुल गांधी जी ने भी वो ये बात बताई है। हमने तो 2019 के इलेक्शन में, वो तो इलेक्शन हम लोग जीत चुके थे, वो इलेक्शन में भी हम लोग ने बताया था कि बाबा ये वोटर कि ये 4 वोटर एक ही जगह के नाम आते हैं, एक्स्ट्रा जो वोटिंग आते हैं, वो टाइम पे जीतने के बाद भी हम लोग ने बताया था कि नहीं बताया? आपके पास नहीं रहेगा वीडियो तो हम भेजते हैं, आपको चाहिए तो वीडियो आप अपनी न्यूज पे चैनल पे दिखाओ। मगर मेरा सवाल यही था कि अभी तक 35 साल सत्ता में बहुजन विकास अघाड़ी यहाँ पे हितेन ठाकुर का जाम काफी छोटा नहीं है। हाँ। चुनाव हारने के बाद, हालांकि आप अब चुनाव हारे इतने साल बाद, आप बता रही ईवीएम मशीन में जो है मैं खत्म कर लूँ, वोटर यहाँ फर्जी है, ठीक है, जिसपे कार्रवाई की मांग क्यों नहीं करते? मांग करते, कार्रवाई हो क्यों नहीं रही है? अरे वही तो ना, अभी आपको उस दिन बताया, हम लोग ने 2019 में लेटर दिया है, 2024 में लेटर दिया है, कार्रवाई होती नहीं क्यों? हो तो हम आपको भी सवाल पूछना चाहते हैं ना कि हम लोग तो हमारा का काम कर रहे हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई की मांग कर सकते हैं, उसके ऊपर कुछ कर सकते हैं क्या? आप बताओ ना, आप क्या कर सकते हैं? न्याय व्यवस्था है, कोर्ट में जाइए। कोर्ट में तो गए ऑलरेडी, तो वो भी मालूम नहीं रहेगा आपको। आप पूरी जानकारी लो, आपको चाहिए तो वही ले रहा हूँ ना, मैं दे रहा हूँ ना, आपको पूरा रिकॉर्ड देता हूँ मैं कि हम लोग कितने टाइम कोर्ट में, और कोर्ट में फाइल है वो। हम लोग ने रीचेकिंग का भी बोला था, मगर मालूम है कि रीचेकिंग में क्या बताया, आपको मालूम रहेगा कि नहीं मरेगा? ये हम लोग ने निवडणूक आयोग का गलती बताया है कि भाई ये वोटिंग लिस्ट में ये डबल नाम हो गए हैं, ये ज्यादा वोटिंग कर रहा है। ये काम किसका है? ये निवडणूक आयोग का काम है, बराबर है कि नहीं? तो हम लोग निवडणूक आयोग को सवाल भी पूछते हैं, कोई भी है, अभी विपक्ष भी निवडणूक आयोग को जवाब देगा, तो जवाब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और ये लोग क्या उतर, क्या जरूरत है? उनको जरूरत ही नहीं ना। निवडणूक आयोग अपना काम करेगी, वो लोग उनका स्टेटमेंट दे देंगे। कोर्ट में गए, देखो सब जो कोर्ट में गए, ऐसा कुछ नहीं, आपको जानकारी नहीं देंगे, हम लोग भी कोर्ट में गए हैं। बाकी बहुत सारे पक्ष जो विरोधी पक्ष है वो सब वो कोर्ट में गए हैं। अभी जो कोर्ट का निर्णय आएगा वो सबको सब मंजूर करना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आएगा तो सबको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज ही आपको बता नहीं रहेगा कि मगर आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नपुंसक कहा है। आप देख लो, मीडिया की हेडलाइन देख लो, चालू है, मैं अभी देख रहा था, क्या चल रहा है, ये महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, सब जगह पे। अब पूछूं मैं आपसे, देखिए आपने शुरुआत में जो कहा राहुल गांधी, तो राहुल गांधी हो गए चाहे केजरीवाल हो गए, सर मैं खत्म कर लूं, कोई भी नेता हो गए, वो अक्सर शुरू से ही ईवीएम पे ही वार करते आ रहे हैं। और 2014 से लगातार ये कहा जा रहा है ईवीएम जो घोटाला सामने आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही किया जा रहा है। बात सुनिए पहले। अच्छा चलो ठीक है, अगर अभी खबर ये भी सामने आ रही है कि हो सकता है आने वाले वक्त में बहुजन विकास अघाड़ी और बीजेपी एक साथ में आ जाए, ऐसा हो सकता है? देखो ये हो सकता है कि नहीं सकता नहीं। देखो हम लोग बहुजन विकास आघाड़ी बीजेपी के विरोध में लड़ रहे हैं, बाकी कौन साथ में आएगा? देखो हम लोग ने पहले भी कहा था, लोकसभा में भी कहा था कि हम लोग के साथ में कोई भी आना चाहता है, हम लोग तैयार है। विधानसभा में भी कहा था कि हम लोग के साथ में कोई भी आने का तैयार आएगा तो हम लोग तैयार है। अभी महापालिका इलेक्शन में भी हम लोग बोलेंगे कि हम लोग के साथ में जो भी आएगा हम लोग उसको लेके चलेंगे। हम लोग का पक्ष यानी स्वागत है। बहुजन विकास आघाड़ी ये पक्ष है, सबको लेके चलने वाला पक्ष है। सब जाति धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। आपको मालूम रहेगा कि वसई तालुकों को मिनी हिंदुस्तान बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? कि आपको पूरे देश के सभी राज्य के लोग यहाँ आपको मिलेंगे। सभी राज्य के, एक ऐसा देश में राज्य नहीं है कि वहाँ पे लोग अपने वसई तालुका में नहीं है। आपने सही कहा, यहाँ तो नाजरीन भी मिलते हैं, यहाँ तो बांग्लादेशी मिलते हैं, यहाँ तो पाकिस्तानी मिलते हैं, राज्य नहीं देश के मिलते हैं। वो तो बम्बई में भी मिलते हैं, तो महाराष्ट्र में मिलते तो आपको एक्शन लेना चाहिए। वो तो गवर्नमेंट का एक्शन लेना जरूरी है। देखो किसी पर बाहर के देश का आदमी को बिना वीजा यहाँ आता है, उसका तो विरोध सब लोग करते हैं, ऐसा कोई नहीं। हम लोग भी क्या उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। आप ऐसे जैसे बोल रहे हो कि हम लोग यहाँ मिलते हैं, मतलब क्या हम लोग उनको लेके आए क्या? ऐसा नहीं होता है। मिलते हैं तो उनका विरोध भी होना चाहिए। विरोध पुलिस सरकार अपनी है, अपनी महाराष्ट्र के खाता किसके अंडर है? अपने सीएम के अंडर है। उन्होंने स्ट्रांगली एक्शन लेके ये सब चीज करना जरूरी है। इसके लिए हम लोग सब समर्थन है, सब पब्लिक, मैं तो बोलता हूँ पूरी महाराष्ट्र की पब्लिक हो कि वसई तालुका भी पूरी, जो बाहर की पब्लिक है उनको बाहर निकालना चाहिए। इसके
साथ में हम लोग है, वो लोग एक्शन लेंगे, हम लोग उसके साथ में खड़े होंगे। आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा मैं। नाना कई दिनों से नाराज चल रहे थे, फोटो गायब था बैनर से शुरुआती दौर से लोकसभा से, हालांकि अब फिर से करीब आ चुके हैं, खबरें बन रही थी फिर करीब आ गए, फिर एक साथ में भी आ सकते हैं। तो जो खबरें आ रही कि जब नाना अलग हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी के करीब गए थे, और फिर से उनसे दूरी बढ़ रही है तो आपके पास वापिस आ रहे हैं, मतलब बहुजन विकास आघाड़ी में, और अपने घर में वापसी कर रहे हैं। क्या कहेंगे कि नाना फिर साथ में आएंगे, और जो चुनाव होगा उसी विरार महानगर पालिका में, इसमें बीजेपी के साथ में होगा या अलग होगा? आसार क्या दिख रहा है आपको? तो पहली बात तो आप लोगों के माध्यम से मेरे को पता चल रहा है कि नाना नाराज थे, यहाँ से नहीं आए थे, वहां से नहीं आए थे। सभी कार्यक्रम में तो हम लोग भी खुद उनके पास जाते हैं, वो लोग भी हमारे साथ में आते हैं। ये तो मेरे को भी मालूम नहीं कि बाबा आप अच्छा हुआ आपने बता दिया। अभी हम नाना से जाके पूछूंगा, तो आपको भी बोलूंगा कि आप उनसे ही पूछो कि बाबा आप नाराज हो कि आप साथ में हो। देखो मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं बड़े लेवल की बात नहीं करना चाहता हूँ, मगर बहुजन विकास आघाड़ी एक परिवार है, तो परिवार एक साथ में ही रहता है। देखो अभी हम लोग को आपको पता रहेगा, कोई पक्ष के लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, बोलने से कुछ नहीं होता है। आखिर जो प्रैक्टिकल चीज है वो प्रैक्टिकल होगी। देखते हैं ना, अभी इलेक्शन तो आने वाला है, सामने है, हम लोग सब तैयार है अपनी जो कार्रवाई आंखों में तेल डाल के। बहुजन विकास आघाड़ी अकेले चुनाव लड़ेगी या गठबंधन में? मैं किसी पक्ष का नाम नहीं लेता हूँ, आप बताइए, गठबंधन में अकेले? वापस में वही बोल रहा हूँ, गठबंधन में आने के लिए कोई भी आएगा हमारे साथ में, हम लोग लेके चलेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ ना, कोई भी आने दो, उसमें सब बीजेपी आने दो, कांग्रेस आने दो, राष्ट्रवादी आने दो, शिवसेना आने दो, और कौन सी राष्ट्रवादी दूसरी आने दो, शिवसेना दूसरी आने दो, हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है। उबाटा आने दो, हम लोग सबको साथ में लेके चल सकते। सबका स्वागत है, सबका स्वागत है। एक आखिरी सवाल था, बस आखिरी सवाल, जो नए अप्पा भी चुन के आए हैं राजन नाईक, उनके आने के बाद और अब तक वसी विरार में क्या बदलाव हुआ, आपको क्या लगता है? नाला से 12 विधानसभा में क्या बदलाव हुआ? अभी आप देख रहे हो, आपको क्या लगता है? बोल रहा हूँ ना मैं, तो मेरे को तो बोलने दो। अभी अप्पा है, वो लोगों ने चुन के दिया, उनका स्वागत। देखो पब्लिक की जो पोल है वो एक्सेप्ट करना हम लोग का काम है, हम लोग ने किया ना एक्सेप्ट। अभी वो आमदार है तो उनको भी तो मालूम पड़ना चाहिए। अभी आज आप देख रहे हो, पहले इतने साल से लोगों को पानी जमता था तो लोग क्या चिल्लाते थे, आप बोल के आपको पता रहेगा कि 5 साल से बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता इसमें नहीं है, अगर आमदार के नाम से चिल्लाते थे। अभी आज भी पानी जम रहा है तो देखना चाहिए ना उन्होंने कि वो ये अभी 7-8 महीने हो गए उनका आमदार हो गए, उन्होंने क्या किया वो उनको मालूम रहेगा कि आज भी पानी जम रहा है, लोग आज भी उनका किसी को गाली मार रहे। यानी आखिर में देखो, जो चीज परिवर्तन होने के, ठीक है उनको टाइम लगेगा शायद, देखते हैं अभी कितना टाइम, 5 साल लेते हैं कि नहीं लेते। जवाब दे रहे हैं, आप ही सवाल कर रहे हैं, तो आप ही कर रहे हैं। सवाल तो हम लोग, सवाल आपने किया ना, परिवर्तन क्या हो, मेरे को तो नहीं लग रहा कुछ परिवर्तन होगा। वही पूछा आपने, सीधी बात बोलो, मेरे को तो नहीं लग रहा कुछ परिवर्तन होगा। उदाहरण दिया मैंने आपको, पानी वैसे वो भी जम रहा था, आज भी जम रहा है, देखते हैं अभी क्या बोल रहे हैं इधर, ये क्या बोल रहे हैं? अरे देखिए, ये हंडी देख रहे हो, ये भ्रष्टाचार की हंडी है। आमचे हितेंद्र ठाकुर हारले नहीं है, हितेंद्र ठाकुर हारे नहीं है, लोगों ने नहीं हरा है, ईवीएम ने हरा है, और इन्होंने जो झोल किया ना यादी में, उसने हरा है। हितेंद्र ठाकुर हार नहीं सकते। किसने झोल किया? अरे किसने, जिसने किया उसने। ये सब पत्रकारों का झोल है, जिन्होंने हमारे विरोध में बार बार ओके न्यूज ने चैनल चलाए, ये सब पत्रकारों ने किया हुआ झोल है। दुश्मनी आपकी मुझसे है क्या? अरे आपसे क्या है, आपका मैंने नाम नहीं लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए फिलहाल वसी विरार में जल्दी बदलाव कुछ होने वाला है। जो आसार सामने आ रहे हैं वो आसार ऐसे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी शायद एक हो सकते हैं, क्योंकि नाना जब बहुजन विकास आघाड़ी से दूरी बनाए थे तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी काफी करीब गए थे, कई उनके फोटो सामने आए, कई मीटिंग में उपस्थित भी रहे थे। हालांकि इन दिनों स्नेहा पंडित के साथ में भी देखे जा रहे हैं, नवीन दुबे के साथ में देखे जा रहे हैं। तो एक दूरी और एक करीबी ऐसा हो सकता है कि आने वाले वक्त में बहुजन विकास आघाड़ी और बीजेपी एक साथ में वसी विरार महानगर पालिका चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखना होगा आने वाले वक्त में क्या होता है, और जो भी राजनीति से पर्दा जरूर हटेगी।